नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सर दीन आइस कोचिंग कैंपस बाई सवाजी सर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रश्नावली एक का ई का, ठीक है, एक का ई पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसमें पहला सवाल है स्टूडेंट्स, पहले इसमें देखते हैं। देखिए इसका बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। इसमें परिमेय छाटना और अपरिमेय आप लोग जानते हैं कि परिमेय किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता है और P तथा Q एक पूर्णांक है और P और Q सहअभाज्य संख्याएं भी है, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं मतलब जिसका मस इन दोनों का मस है केवल एक हो, ठीक है। तो चलते हैं इसमें अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए, ठीक है। तो देखिए कड़ी में 3 पाई/3 और यहाँ से 22/7, 3 कड़ी में 4 और यहाँ से कड़ी में 4 सही 1/2 और 2.33 दिया है, ठीक है। देखिए आपको परिमेय छाटना है, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। तो इसमें परिमेय छाटना है तो परिमेय हमें लिखना है परिमेय। देखिए का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कड़ी में 3 पाई/3 22/7 और 3 कड़ी में 4 कड़ी में 4 सही 1/4 और का दिया गया है 2 सही 2.33, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए कड़ी में जो भी मान रहेगा अगर उसका वर्ग करने पर, या कड़ी में जो भी मान रहेगा वो किसी संख्या का वर्ग रहेगा तो वो आपका परिमेय कहलाएगा। अगर कड़ी के अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। देखिए पाई/3 दिया है, दूसरा का देखिए ये कड़ी में 3 है तो ये क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय किसे कहते हैं, जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, मतलब जिसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या जिसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या देखिए ये कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि देखिए कड़ी के अंदर जो भी संख्या रहेगी वो किसी संख्या का वर्ग रहेगा। तो देखिए कड़ी में 3 वर्ग अगर रहेगा स्टूडेंट तो वह परिमेय कहलाएगा। अगर किसी संख्या का वर्ग नहीं रहेगा तो अपरिमेय कहलाएगा। जैसे कड़ी में 3 देखिए किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। पाई/3 देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान निकालते, पाई एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट और ये पाई एक का अपरिमेय है, पाई/3 ये देखिए परिमेय है और ये अपरिमेय। अपरिमेय में परिमेय का भाग करेंगे, अपरिमेय में परिमेय का भाग करेंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि ये कहाँ तक है अपरिमेय, मतलब जैसे इसका मान होता है 3.14 ... ये कहाँ तक होता है नहीं मालूम होता है तो उसमें आप परिमेय संख्या किसी संख्या का भाग करेंगे तो आपको पता नहीं ये संख्या कहाँ तक है तो उसमें किसी संख्या का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं दे पाएंगे आप। तो ये कहा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई/3 का है अपरिमेय संख्या स्टूडेंट्स। अब देखिए 22/7 ये भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते का भिन्न के रूप में आई इसलिए का है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए कड़ी में 3 कड़ी में 4 तो अभी हम आप लोगों को इसमें बताए हैं कि अगर वो परिमेय संख्या होगा जिसका वर्ग मतलब कड़ी के अंदर किसी संख्या का वर्ग है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए कड़ी के अंदर है तो कड़ी के अंदर 4 है तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। आगे यहां से देखिए 4 कड़ी में 4 सही 1/4, 4 सही कड़ी में क्या दिया है 4 सही 1/4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखेंगे 4 सही का है 4 सही 1/4 कड़ी के अंदर है। इसको हल करेंगे तो 4 चौको 16 1 17 17/4। तो देखिए इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसी संख्या का ये वर्ग नहीं है तो वर्गमूल कैसे निकलेगा। अगर कड़ी में किसी संख्या का वर्ग मतलब कड़ी में किसी संख्या कोई संख्या दिया गया है अगर उसका वर्ग नहीं दिया गया या किसी संख्या का वो वर्ग नहीं है स्टूडेंट्स, मतलब जिससे वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देख लीजिए कड़ी में मतलब 17 जो दिया गया है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। कड़ी में मतलब इसको क्या लिखेंगे 4 सही 1/4 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अब इसका नंबर आता है 2.33 तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि 2.33
को लिख सकते हैं कि 233। अब दशमलव का एक और इसकी इधर जितना अंक है, एक दो अंक है तो 2 जीरो, तो देखिए पी बाई क्यू के रूप में हो गया। अगर पी बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 2.33 परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका परिमेय और अपरिमेय छाट लिए आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो इसको रफ करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया गया है कि अगला क्वेश्चन 2 है कि दिया गया है कड़ी में 4 फिर 0.4 मतलब अंडर रूट 0.4 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, 5 दिया में अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय बताना है। देखिए 2 नंबर का है स्टूडेंट्स कि कड़ी में 4 फिर 0.4 फिर 4 फिर 5 दिया है। तो देखिए अपरिमेय छाड़ना है तो देखिए जो कड़ी में होगा उसका मतलब कड़ी के अंदर जो भी संख्या होगा वो किसी संख्या का वर्ग होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर वर्ग नहीं होगा किसी संख्या का तो वो अपरिमेय कहलाएगा। जैसे देखते हैं कि देखिए कड़ी में 4, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है तो परिमेय कहलाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं 4 में कड़ी नहीं लगा है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पी बटा क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे पी बटा 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, ये दोनों का है परिमेय संख्या है, लेकिन इसको आप नहीं लिख सकते। इसलिए देखिए परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में देखिए कड़ी में 4, क्यों, क्योंकि इसका कड़ी में 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, 2 एक परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। अब यहाँ से देखिए ये 4 भी हो जाएगा, 4/1 लिख सकते हैं, ये 5 भी हो जाएगा। ठीक है, अब अपरिमेय, अपरिमेय की बात किया गया है तो देखिए ये आपका 0.4 कड़ी में मतलब कड़ी में 0.41 अपरिमेय है। देखिए कैसे, क्योंकि कड़ी के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया, दशमलव का 1, फिर इसके बाद जितना अंक है उसका 0, 1 अंक है तो 1 0। देखिए इसका वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और कड़ी में ये 10 होगा, 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका 10 का कड़ी में 10 है तो 10 का वर्गमूल नहीं, वर्ग मतलब ये जो 10 है किसी संख्या का वर्ग नहीं है, कड़ी के अंदर है, अगर किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए कड़ी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कड़ी में 4 फिर कड़ी में 0.4 फिर 4 फिर 5 में अपरिमेय संख्या बताइए। तो अपरिमेय कौन सा है, ये संख्या अपरिमेय है और सभी का है परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अब हो गया, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का है स्टूडेंट्स कि अगला है निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या छाटिए। क्या छाटना है, निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या छाटना है। तो देखिए ये आपका तीसरा सवाल है। कौन सा सवाल है, तीसरा। तो तीसरा कड़ी में 3 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है 14.037 फिर डॉट 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 फिर कामा कड़ी में 1 फिर पाई प्लस 4। ठीक है, तो देखिए कड़ी में अभी बताएं कि ये का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि कड़ी में 3 का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल, ये किसी संख्या का, समझ जाए किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय होगा। अगर निकालेंगे इसका वर्गमूल तो आएगा 1 दशमलव निकालेंगे तो 732 आएगा, ऐसे करके कुछ आएगा डॉट डॉट डॉट। तो इसका अगर किसी संख्या के इसमें भाग देंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो अपरिमेय है। ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। ये देखिए पाई का मान, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय में 4 जोड़ेंगे मतलब इसमें इसका मान क्लियर नहीं होता है तो इसमें अब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपरिमेय का बताना है आपको, इसमें परिमेय, तो पहले अपरिमेय बताना है तो परिमेय संख्या। देखिए ये परिमेय संख्या 14.037 डॉट डॉट ये होगा। देखिए कैसे होगा, और ये भी होगा कामा कड़ी में 1, क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग है, एक ही का वर्ग है तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और इसको देखिए ये कड़ी के अंदर नहीं है, लेकिन इसको पी वाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको आप पी वाई क्यू के रूप में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। पी तथा क्यू का है सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ से इसको देखिए, इसको परिमेय संख्या क्यों, देखिए भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। तो इसको देखिए 14.037 फिर 3 साथ दिया यानी इस पर बार, तो इसको लिखेंगे 14। ठीक है, दशमलव को रहने देंगे या ऐसे लिख सकते हैं, पूरा संख्या लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको पूरा संख्या 14 मतलब 14,037 मतलब 14,337 लिखेंगे। फिर दशमलव के बाद इधर जितना है उसको क्या कर देंगे 140 हो जाएगा, दशमलव को भूल जाइए,
140 घटा देंगे। फिर जितने अंक पर बार है, 2 अंक पर बार है, 2 बार 9 और दशमलव और बार के बीच में कई अंक है, 1 अंक है तो उसका 0। ठीक है, अब यहाँ से अब इसमें से इसको घटा देंगे। 7 में से 0 जाएगा 0। अब यहाँ से 3 में से 4 जाएगा, नहीं घटेगा, इससे लेगा 0 नहीं आया इसके पास तो ये इससे लेगा 10 होगा। 10 में से 3 गया, सॉरी 10 है, 10 एक इसको दिया 13, 13 में से 4 गया 9 बचा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 9 बचा, अब यहाँ पर 9 है, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ से 14 था, 4 था, 4 में से 3 1, मतलब ये बच गया आपका। देखिए ये भिन्न के रूप में अब लिखा जा सकता है, ये भिन्न के रूप में है। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा और नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ से 3 से देख ले, 3 चौक को 12, 3 से कटेगा इसमें, 3 चौक को 12, 3 छक 18, 3 तरीके 9, फिर 11 तियाँ, सॉरी 9 से 33 तियाँ, फिर देखिए काटते 3 1 3 3 5 15, 3 से अब नहीं कटेगा। देखिए पी बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं। देखिए भिन्न के रूप में है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए। और देखिए अपरिमेय संख्या, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कड़ी में 3 का मान का होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये इसका मान क्लियर नहीं होता। निकालेंगे इसका, कड़ी में 3 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ये क्लियर नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, इसलिए ये अनंत तक है। देखिए एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है, दूसरी संख्या, देखिए ये 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, फिर इसके बाद अलग अलग आएगा तो ये अनंत तक है। ये कहाँ तक है मालूम नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बस कड़ी में 3 का एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा ये भी अपरिमेय है। ठीक है, का ये भी अपरिमेय है, पाई प्लस 4, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है तीसरा में कि कौन निम्नलिखित में से कौन से में अपरिमेय संख्या छाटिए, तो अपरिमेय कड़ी में 3 और ये पाई प्लस 4। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है और ये दोनों परिमेय है। इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कड़ी में एक को भी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। तो 4 देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या बोला है, 4 बोला है निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। परिमेय और अपरिमेय, ये क्वेश्चन छूट गया का स्टूडेंट्स, चलिए इसको छोड़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है ये छूट गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में देखिए क्या दिया गया है, इसमें संख्याएं नहीं दिया गया है, भूल गए लिखना का है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 देखिए क्या दिया गया है, क्योंकि 5 दिया गया है, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 9, कड़ी में 15 में परिमेय संख्या छाटिए, मतलब ज्ञात करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 9, कड़ी में 15, तो ये संख्याएं इसमें परिमेय संख्या छाटना है। तो देखिए परिमेय संख्या उसे वो होगी जिस संख्या, मतलब कड़ी के अंदर जो भी संख्या रहेगा वो किसी संख्या का वर्ग रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगी। देखिए ये होगा, क्योंकि ये किसी संख्या का 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगा। और देखिए कड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, कड़ी में 15 का भी नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय पूछा है तो कड़ी में 9 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर दिया गया है, कड़ी में 7, कड़ी में 11, क्या दिया गया है, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 16, फिर कड़ी में 19, कड़ी में 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो देखिए किसी संख्या का जिसमें वर्ग दिखेगा, कड़ी के अंदर सभी कड़ी वाला संख्या है, तो देखिए जिस संख्या का मतलब किसी संख्या का अगर जिस कड़ी में किसी संख्या का वर्ग दिखेगा वो वाला आपका परिमेय होगा। जैसे देखिए कड़ी में 7 किसी संख्या का वर्ग है, मतलब ये जो 7 है किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है तो यह परिमेय होगा। कड़ी में 11 जो दिया गया है किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है तो अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से। कड़ी में 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो 4 होगा तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, 19 कड़ी में 19 नहीं वर्गमूल निकलेगा।
ये या किसी संख्या का वर्ग ये नहीं है, ये 23 ये भी नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। और कड़ी में 16 को छोड़कर सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कड़ी में 14, सॉरी कड़ी में 4, फिर कड़ी में 3, फिर 7 है, कड़ी में 5, कड़ी में 9, कड़ी में 16 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसका ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है तो ये परिमेय संख्या। देखिए ये 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है क्योंकि कड़ी के अंदर है, तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यह अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय पूछा है तो हम परिमेय लिखेंगे, ये अपरिमेय है, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये अपरिमेय संख्या देखिए कड़ी में 3 का है अपरिमेय। देखिए अब 5 को देखते हैं, 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, जब नहीं है तो ये भी अपरिमेय है क्योंकि कड़ी के अंदर है। अब यहाँ पर 9 देखते हैं, 9 3 का वर्ग है, कड़ी के अंदर है और 3 का वर्ग है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, कड़ी में 9 का वर्गमूल, ठीक है। और ये भी परिमेय है क्योंकि 16 का वर्गमूल निकालेंगे, कड़ी लग गया तो वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल इसका 16 का वर्गमूल 4 होगा, इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तब ये परिमेय संख्या कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का है स्टूडेंट्स, 2 कड़ी में 2, फिर कड़ी में 3, फिर का है कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5, फिर कड़ी 4 कड़ी में 3, सॉरी 9, सॉरी उल्टा बोल दिए, कड़ी में 4/9 है, फिर कड़ी में 7 है, फिर कड़ी में 9 है, में से परिमेय संख्या छाट कर लिखिए, छाट कर लिखना है, ठीक है, छाट कर लिखिए। तो देखिए इसमें परिमेय संख्या क्या लिखना है, परिमेय, हाँ परिमेय लिखना है। देखिए यहाँ पर भी मिला कड़ी में 2, देखिए यहाँ पर कड़ी में 2 मिला अपरिमेय है, कड़ी में 3 यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर भी है मतलब अपरिमेय है, कड़ी में 5 यहाँ कड़ी में 5 अपरिमेय, क्योंकि ये तीनों किसी संख्या का वर्ग नहीं, क्योंकि कड़ी के अंदर दिया है तो किसी संख्या का वर्ग रहेगा तभी ये परिमेय होगा, मतलब कड़ी को हटाना पड़ेगा। तो कड़ी को हटाने के लिए देखिए इसमें हटेगा नहीं क्योंकि ये 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का पूर्ण रूप से नहीं, 5 का नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अब देखते हैं, देखिए ये भिन्न के रूप में दिया गया है, तो ये आपका 4/9 है, ये 2 का वर्ग है, जिससे इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कड़ी में 4 दिया गया है ना 4/9, तो ये 4/9 इसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 4 का वर्गमूल, या ऐसे लिख सकते हैं 4/9, तो यहाँ से 2/3 इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 और इसका 3, देखिए ये p/q के रूप में हो गया, तो हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिए कड़ी में 7 को नहीं निकाल पाएंगे, अब कड़ी में 9 का हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा क्योंकि ये 3 का वर्ग है, तो ये कड़ी में 9 भी परिमेय संख्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक इसका स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हो गया, तो चलते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फिर 9 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रश्नावली 1 के सी में बता दिया गया है कि आपको अगर दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है, तो उसमें सी वाला में 1 के सी में बता दिया गया है कि अगर अपरिमेय सिद्ध करना होता है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको उसके विपरीत मानते हैं, मतलब अपरिमेय पूछा गया है तो हम परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, माना 2 + कड़ी में 2 + 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक परिमेय अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय ही मानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब इसके बाद देखिए 2 + 3 कड़ी में 2 बराबर p/q, मतलब देखिए इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर जहाँ q ≠ 0, ठीक है, q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तथा p तथा q
अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब कि इन दोनों का मसा एक या दो संख्याओं का ऐसा गुणनखंड जिसका दो संख्याओं का ऐसा गुणनखंड जिसका उभयनिष्ठ केवल एक हो स्टूडेंट्स, या P तथा Q, अतः P तथा Q का मसा HCF एक हो स्टूडेंट्स, तब यह अभाज्य होगा। ठीक है, चलिए अब आगे लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर परिमेय ये है, परिमेय का मतलब परिमेय को क्या बोलते हैं? P बाई क्यू के रूप में जिसको आप लिख सकते हैं उसको परिमेय बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अभी इस दो इधर दो है, अब इसको इधर लेकर आएंगे, बराबर के दाईं तरफ लेकर आएंगे। तो 3 कड़ी में 2 बराबर P बटा क्यू। अब ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्यू लसन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P माइनस 2Q। ठीक है, अब इस 3 को क्या करेंगे? इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है, इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर P माइनस 2Q, अब बटा ये 3 का गुणा है तो इधर आएगा तो 3 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये आपका आ गया। तो देखिए कड़ी में 2 एक, अभी आप लोग पढ़े कि कड़ी में 2 का एक अपरिमेय संख्या है, और ये देखिए भिन्न के रूप में लिखा गया है तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखिए, ये भी लिख सकते हैं, ये लिखिए पहले P बाई क्यू का है तो लिखेंगे चूंकि P बाई क्यू, P तथा Q एक धन पूर्णांक है, वहां पर नहीं लिखे, यहाँ पर लिख लीजिए P तथा Q एक पूर्णांक है या धन पूर्णांक है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे P माइनस 2Q, P माइनस 2Q बटा 3Q एक परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये एक परिमेय संख्या भिन्न के रूप में तो परिमेय संख्या है, और कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स की परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होती, या बराबर कभी भी नहीं होती है, या संख्या के बराबर कभी भी नहीं होती है। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होती है, या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के या संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ये मतलब बराबर नहीं होती है, तो कड़ी में 2 लिखेंगे नॉट, कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू P माइनस 2Q बटा 3Q। तो यहाँ से अब लिखेंगे ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू P माइनस 2Q बटा Q। ठीक है, तो अब यहाँ से अब ये हो जाएगा, जब इसको लिख सकते हैं अब ऐसे भी कि अब यहाँ से इसको अलग कर P बाई क्यू, ये यहाँ से Q से Q कट जाएगा, माइनस 2 आएगा, तो इधर 2 प्लस 3 कड़ी में 2। ठीक है, यही है ना आपका, तो ये नॉट इक्वल टू P बाई क्यू। तो अब यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, ये इसके बराबर इसके साथ लग गया, ये तो जुड़ गया है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे 2 प्लस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। लिखेंगे अतः 2 प्लस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8 नंबर भी 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया स्टूडेंट्स। इसका आप 60 स्क्रीन ले लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए रफ करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है स्टूडेंट्स 10। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? देखिए ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 10 में 4 सवाल दिया गया है। एक पाई, पहला क्वेश्चन पाई है, दूसरा का दिया गया है 22/7, तीसरा का दिया गया है 3.14, चौथ का दिया गया है करड़ी में 0.9। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या चार्ट बताना इसमें से परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या। देखिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 में 4 ये क्वेश्चन दिया गया और इन चारों में बताना है कि कौन कौन सा परिमेय है और कौन कौन सा अपरिमेय है। देखिए पाई दिया गया है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसको लिख लेंगे। मतलब ये पाई क्वेश्चन नंबर 1 जिसे इसमें पहला वाला जो है पाई वो अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए 22/7 एक भिन्न के रूप में है, मतलब p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या हो गया, ये आपका जो दूसरा सवाल है इसमें का ये परिमेय है। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला भी ये परिमेय होगा, ठीक है, ये भी परिमेय होगा 3.14 क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3.14 को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 314/1 का बटा, मतलब बटा 1 का दशमलव का 1 हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिए 2 अंक है दाईं तरफ, तो 2 जीरो हो गया, तो इसको काटेंगे, या देखिए भिन्न के रूप में हो ही गया है, या काट भी देंगे तो काट सकते हैं। यहाँ पर 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 1 बचा 11, 2 5 10, 1 बचा 2 7 14, फिर यहाँ से काटेंगे 50। अब ये नहीं कटेगा स्टूडेंट्स, तो देखिए ये भिन्न के रूप में है कि नहीं, या p/q के रूप में है कि नहीं है, तो है, तो क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखते हैं, क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 4 को, तो कड़ी में 0.9, तो इसको हल करेंगे तो कड़ी के अंदर 9 बटा ये 10.1 10, तो यहाँ से 9/10 हुआ, तो देखिए 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, लेकिन कड़ी में 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ये 0.9, ये अपरिमेय संख्या हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का ये प्रश्नावली 1 का ई का पूरा सवाल था 10। एक क्वेश्चन में 10, मतलब प्रश्नावली 1 का ई में 10 क्वेश्चन था, और 10 में से 9 क्वेश्चन हो गया, और जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें का क्वेश्चन लिखना छूट गया था। ठीक है, तो आज ये 9 का मतलब पूरा क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और स्क्रीन करके इसको हल करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, और कल अगले टॉपिक मिलेंगे 1 का एफ वाला में। ठीक है, 1 का एफ लगवाएंगे, और आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स।